भाई बहन का कैसा ये रिश्ता सिखा रहा है इस्लाम। क्यों अपनी बहन से शादी कर लेते हैं मुसलमान? क्यों इस्लाम के मुर्दों को जलाया नहीं जाता? इस्लाम धर्म है या मजहब, ये क्यों समझाया नहीं जाता? इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म या कहे मजहब है, लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है? क्या आपने कभी सोचा है इस्लाम एक धर्म है या फिर एक मजहब? क्या कभी सोचने की कोशिश की है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, दुनिया में इस्लाम को मानने वाले करोड़ों मुसलमान दुनिया के कोने कोने में आपको मिल जाएंगे। इस्लाम में भाई और बहन के बीच शादी करने का रिवाज भी पाया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई में भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं? मरने के बाद इस्लाम में मुर्दों को जलाया क्यों नहीं जाता, दफनाया क्यों जाता है? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि इस्लाम है क्या। आपको बता दें कि इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह की तरफ वफादारी। इसका मतलब यही है कि मुसलमान वही है जिसने अपने आप को अल्लाह को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया और पूरी तरह से इस्लाम के कायदे कानून को शक्ति से मानता भी हो। इस्लाम में सबसे पहली शर्त यही है कि अल्लाह के लिए मुसलमान को समर्पित रहना ही होगा। मुसलमानों में सबसे कॉमन और अच्छी बात पता है क्या है? दोस्तों, मुसलमानों में सबसे अच्छी बात यह है कि वह चाहे किसी भी देश, जाति, नस्ल या फिर रंग के क्यों ना हो, इस्लाम के कायदे कानून हर देश में रहने वाले मुसलमान के लिए एक समान है। अमेरिका में रहने वाला मुसलमान भी अरब रहने वाले मुस्लिमों की तरह टोपी लगाना और दाढ़ी बढ़ाना पसंद करता है, या फिर कहें उन पर पाबंदी होती है। इन्हें आप इस्लाम की पाबंदियां कह लीजिए या फिर रूढ़िवादी सोच, लेकिन इस्लाम की शुरुआत से लेकर आज 21वीं सदी तक भी मुसलमान वैसे के वैसे ही हैं। उनके तौर तरीके और रिवायतों में जरा से भी बदलाव नहीं आया है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर मुस्लिम कट्टरवादी होते हैं और कट्टर पंथी को सही भी ठहराते हैं। इस्लाम में औरतों को लेकर बहुत ही रूढ़िवादी सोच आज भी मौजूद है, जिन्हें उस वक्त के अरब में चल रहे हालातों को देखते हुए रूल बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ यही रूल रूढ़िवादी सोच में बदल गए और आज तक ऐसे ही चलते आ रहे हैं। दोस्तों, इस्लाम की इन रूढ़िवादी सोच को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस्लाम आखिर है क्या। अगर आपको भी ये लगता है कि इस्लाम एक धर्म है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहब है, यानी दिनचर्या है। मजहब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कबीले, कायदे कानूनों के हिसाब से अपना दिन गुजारना, यानी कि दिनचर्या बनाना। अब अरब में इस्लाम आया तो उस वक्त लोग कबीलों में रहते थे। इस वक्त अरब में रहने वाले इन कबीलों का मकसद होता था अपने कबीलों के लोगों को बढ़ाना, यानी कि अपनी आबादी बढ़ाना, जिसे आज भी वैसे का वैसा किया जा रहा है। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए इस्लाम में 4 शादियां और ढेर सारे बच्चों का रिवाज बन गया। इस्लाम में मुर्दों को जलाया नहीं जाता बल्कि उसकी जगह दफनाया जाता है। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इस्लाम में मुर्दों को जलाने की प्रथा क्यों नहीं है? तो आपको बता दें कि जैसा कि आपको भी मालूम है कि इस्लाम की शुरुआत अरब से हुई। वहां दूर दूर तक हरियाली या पेड़ पौधे नजर नहीं आते। जलाने के लिए ढेर सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, इसलिए अरब में मुर्दों को जलाने की जगह दफनाने की रिवायत शुरू हुई, जिसे धीरे धीरे दुनिया के मुसलमान अपनाते चले गए और यह इस्लाम की जरूरी चीजों में शामिल हो गई। कई लोगों का ये सवाल होता है कि इस्लाम में मर्द सफेद और अलग अलग रंगों की टोपी क्यों पहनते हैं? तो आपको बता दें कि अरब में बहुत गर्मी पड़ती है और इस्लाम का उदय वहीं से हुआ, इसलिए अरब के शुरुआती मुसलमान गर्मी से बचने के लिए सर पर टोपी लगाते थे, ताकि उनका सर सूरज की तपस की वजह से गर्माए ना और टोपी गर्मी को बचा कर रखे, इसलिए मुसलमान टोपी लगाते हैं। लेकिन इस चीज को भी आज मुसलमान होने की पहली शर्त माना जाता है। दोस्तों, जरूरी सवाल जो हर गैर मुसलमान अपने मुस्लिम दोस्त से जानना चाहते हैं, और वो ये है कि आखिर इस्लाम में भाई बहन के बीच शादी क्यों और कैसे होती है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहले अरब के लोग कबीले में बटे हुए थे, इसलिए अपने कबीलों में रहने वाले और उसे बढ़ाने के लिए लोग आपस में भाई बहनों की शादी कर दिया करते थे। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि जिनकी शादी हो रही है वो सगे भाई बहन नहीं हो सकते। सिर्फ चाचा, ताया, मामा, बुआ और मौसी के बच्चे ही आपस में एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कजिन्स मैरिज इस्लाम में मानी जाती है, लेकिन सगे भाई बहन इस्लाम में कभी शादी करते नहीं है। वक्त के साथ साथ इस नियम में थोड़े बहुत बदलाव आए। आज की पीढ़ी कजिन मैरिज के खिलाफ भी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके इस्लाम में कजिन मैरिज का चलन बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अब अगर बात करें इस्लाम में खान पान को लेकर, तो ये बात तो सबको मालूम ही है कि इस्लाम में मांसाहारी खाने का चलन है और ऐसा भी कोई मुस्लिम देश नहीं होगा जहां मांस मछली ना खाया जाता हो। ऐसे में यह सवाल आता है कि आखिर क्यों इस्लाम में लोग मांस खाते हैं? तो आपको बता दें कि अरब के रेगिस्तानी इलाके में अनाज और सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल था। आज भी फल सब्जियों के लिए अरब देश बना है दूसरे का कर्जदार। वहां किसी भी तरह की कोई खेती अभी तक नहीं की जाती। यही वजह है कि अरब में जब इस्लाम आया
आया तो इस्लाम के मानने वाले लोगों ने जानवरों को खाना शुरू किया, और उनमें से सिर्फ वही जानवर जो पालतू और अल्लाह के नाम पर कुर्बान किए गए हों। इसी आदत और मजबूरी को रिवायत मानकर आज भी इस्लाम में मांस खाना जारी है, जबकि आज तो लोगों के पास नॉन-वेज छोड़कर वेज खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर मुसलमान इस्लामिक रिवायतों पर चलते हैं और इस्लामिक कानूनों को मानते हैं। आपको बता दें कि बकरा ईद पर बकरे और भैंसों की कुर्बानी देना भी इस्लाम की रिवायत का एक हिस्सा है, जिसे आज तक बरकरार रखा गया है। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग इन इस्लामिक रिवायतों का असली मतलब और मकसद तक नहीं जानते, लेकिन क्योंकि ये इस्लाम को मानने वाले एक बड़े तबके के जरिए अपने लिए लाई गई रिवायतों को मानते रहते हैं। दोस्तों, हमने आपको इस्लाम से जुड़ी जितनी भी बातें बताई वह सारी बातें सच्ची हैं, तभी तो आज इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस रफ्तार में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया के कोने कोने में मुसलमान दिखाई देंगे और इस्लाम दुनिया का पहला सबसे ज्यादा धर्म बन जाएगा। इस्लाम में जिस तरह से औरतों को पर्दों में रखा जाता है, उसे देखकर ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं को यह लगता है कि इस्लामिक कट्टरपंथी खत्म हो जाए तो उन्हें भी आज़ादी मिले। लेकिन ज्यादातर महिलाओं ने अपने लिए दोस्तों इस्लाम को लेकर आपका क्या नजरिया है, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।